और इसी में निकल जाए। लेकिन अगर ये खंड वस्तु है, ये संसार है, तो इसका भी एक अपना टाइम है। बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर इस धरती से जो प्राकृतिक नियम है उसके अनुसार शरीर का त्याग करता है। ये शाश्वत सत्य है। इस सत्य को सभी मानते हैं, जानते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं, है कि नहीं? ये सत्य तो बहुत कटु है और शाश्वत है, हम सभी जानते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते। ये सबको पता है कि एक दिन इस शरीर का अंत होगा, है कि नहीं? लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो आदमी भूल जाता है कि ना, हम थोड़े मरे हुए, हमको नहीं मरना, है कि नहीं? यही कारण से मनुष्य अपने जीवन में गलतियों पर गलतियां करता है, उसके जीवन में अहंकार आता है। इसी कारण से अपने राष्ट्र की, अपने परिवार की, अपने समाज की क्षति करते हुए सबको अस्त व्यस्त कर डालता है, क्योंकि इस कड़वी सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो नहीं मरेगा। तो हर एक वस्तु इस संसार के समय, पात्र और स्थान के दायरे में है, टाइम प्लेस पर्सन के दायरे में है। जब कोई वस्तु समय के दायरे में बंधी हुई है तो उसका कहीं ना कहीं तो अंत होगा ही। और जो चीज़ें हमारे मन से, आत्मा से जुड़ी हुई हैं, अगर उसका अंत होता है तो व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो तकलीफ भी होती है कि नहीं तकलीफ? इसलिए बाबा कहते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं, अगर इंद्रियों से वशीभूत होकर के मनुष्य जीवन जीना शुरू करेगा तो जीवन भर वो तकलीफ उठाएगा, और इंद्रियों से परे होकर के जो मनुष्य जीवन जिएगा उसके जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगी। वो हमेशा दिव्य देवता के जैसा ही धरती पर मनुष्य जिएगा, शेर के जैसा जिएगा, और एक एसेट बन करके इस धरती को कुछ चीज दे करके दुनिया से हंसते हंसते जाएगा। तो ऐसा जीवन चाहिए, क्योंकि इतिहास वही लोग बनाता है जो इस चीज को स्वीकार करता है। सबसे इतिहास नहीं बनता है। इस धरती पर मनुष्य तो पैदा जरूर होते हैं, लेकिन इसी मनुष्य में बहुत कम ही ऐसे मनुष्य होते हैं जो कुछ समाज के लिए छोड़ जाते हैं, अपना छाप छोड़ जाते हैं, कुछ दे करके जाते हैं मनुष्य के कल्याण के लिए। भौतिक चीज के माध्यम से हम अपने ज्ञान को कभी भी माप नहीं सकते, क्योंकि हमारा मापने का जो तरीका है, जो हमारा मन की जो रूपरेखा है, इसका जो तीन जो पार्ट, जो कंपोनेंट हैं, महत, अहम और चित्त। बाबा कहते हैं कि जो हम साधना करते हैं वो हमारा अहम तत्व करता है। चित्त है हमारे कर्म का जो भी रिजल्ट है उसका स्टोर हाउस, और महत है मैंपन का बोध, मैं हूँ, मैं का अस्तित्व को लेकर के ये हमारा महत तत्व है, और जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये हमारा अहम तत्व है, और जो हमने करके जो रिजल्ट हासिल किया, जो स्टोर किया, जिसको हम डन आई बोलते हैं, वही है हमारा चित्त। ये हमारे सभी कर्मों का रूपरेखा, जो भी रिजल्ट है, परिणाम है, ये हमारे इसी चित्त के अंदर स्टोर है। इसीलिए चित्त को हम स्टोर हाउस कहते हैं, स्टोर हाउस ऑफ द संस्कार। संस्कार की सारी जो भी चीज़ें हैं सब कुछ इसी चित्त के अंदर स्टोर है। इसलिए मन को ठीक रूप में अगर देखा जाए तो आदमी का मन ही प्रभावित होता है ज़्यादा से ज़्यादा। महत अहम को तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि चित्त इस संसार के भौतिक चीज़ों में ज़्यादा लिप्त है हमारा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि
इस चित्त को ठीक रखने के लिए हमारे सभी कोषों को ठीक रखना पड़ेगा। चित्त के जो हमारा मन है जिसको चित्त कहते हैं उसके 5 लेयर हैं। कल की क्लास में आएगा, कल हम इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। बाबा बोलते हैं कि जो वस्तुओं में सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, क्योंकि वस्तु तो है, तो हर एक वस्तु में सतो, रजो और तमोगुण का जो प्रभाव है सबके अलग अलग है। किसी वस्तु में सतोगुण की प्रधानता ज़्यादा है, किसी वस्तु में तमोगुण की प्रधानता ज़्यादा है और किसी वस्तु में रजोगुण की प्रधानता ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि इस धरती पर कोई मनुष्य है ना, कोई वस्तु से आपका लगाव ज़्यादा हो जाता है, किसी वस्तु से नफरत है तो नफरत और बढ़ते जाती है। ऐसा क्यों होता है? अगर व्यवहारिक रूप से आप इस पर विचार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे संपूर्ण जीवन के संस्कारों का खेला है। बाबा आनंदवचनामृतम में लिखते हैं कि किसी मनुष्य को देखते ही तुम्हें एक मन में बहुत अच्छी भावना आने लगती है। ऐसा लगता है कि कितना अच्छा आदमी है, इसके नज़दीक रहो, इससे बातें करो, इससे सत्संग करो, अच्छा लगता है ना। और किसी आदमी को देखते ही मन रिएक्ट हो जाता है, ये कहाँ से पागल का आदमी आ गया, और मन ही मन 10 गाली भी आदमी उसको दे देता है। ऐसा होता है। तो ये हमारे सभी संस्कारों का खेला है, ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है? बाबा कहते हैं कि ये सब सतो, तमो और रजोगुणी की प्रधानता की वजह से होता है। जिस वस्तु में, जैसे मन आपका सात्विक है और किसी वस्तु में सत्वगुण की प्रधानता जाता है तो ऑटोमेटिक आपका मन उधर खींच जाएगा, ऑटोमेटिक नेचर खींच करके ले जाएगा आपको, ठीक है। और जिस वस्तु में तमोगुण की प्रधानता ज्यादा है और आपके मन में तमोगुण की प्रधानता नहीं के बराबर है, ऐसे तो इस दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें तमोगुण नहीं है, सब में है, लेकिन उसका जो प्रोपोर्शनेट है वो सब में कम ज्यादा पड़ा हुआ है। वही वस्तु जब तामसिक ज्यादा है तो तमोगुण की प्रधानता ज्यादा हो जाती है। जिसका मन तामसिक है उसको वही वस्तु अच्छी लगने लगती है। देखिए अपने ही परिवार में आप लोग देख लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी को बहुत अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति हमेशा उसको नफरत की दृष्टि से देखता है। ऐसा होता है कि नहीं? भाई बहनों में भी किसी में बहुत स्नेह प्रेम है और किसी में इतनी नफरत होती है दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। ये सब हमारे संस्कार और इसी प्रकृति के जो तीनों गुण है ना, ये उसी की वजह से होता है। तो बाबा कहते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जाए। तो ठीक करने के लिए बाबा कहते हैं कि इस वस्तु के सही जो नेचुरल जो सोर्स है, जो ओरिजिनल, उसके नज़दीक जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और उसको समझने के लिए बाबा कहते हैं एकमात्र अंतर्मुखी मन को ले जाने की, अंतर्मुखी चिंतन करने की। जितना हमारा मन आंतरिक होगा, अंतर्मुखी होगा, साधना जितनी डीप होगी, हम इस चीज़ को उतना ही अच्छी तरीके से कंपेयर कर पाएंगे और हम समझ पाएंगे। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि जिस आदमी का मन जितना अंतर्मुखी होगा वह व्यक्ति संसार को उतनी ही अच्छी तरीके से समझ पाएगा। इसलिए आप लोग देखे होंगे जितने भी धरती पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग आए, उन्होंने जो समाज की भलाई की, सेवा किया, एक आम आदमी नहीं कर पाया, है कि नहीं? बैकग्राउंड देखिए, इतिहास की पृष्ठभूमि देखिए तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जिसे संसार की समझ नहीं है वह व्यक्ति संसार की कभी निष्काम सेवा तो नहीं कर सकता। आम आदमी आज की दुनिया में सेवा करता है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है, लोभ होता है कि हमारा नाम हो। नाम और यश के लिए आदमी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करता है। आज हम दान दिए तो रात भर हम यही चिंता में लगे हुए हैं कि कल के न्यूज़पेपर में मेरा नाम आया कि नहीं। आज हम काम किए रिलीफ का जा करके तो हम सोच रहे हैं कि कल हमारा फोटो जरूर छपना चाहिए न्यूज़पेपर में। तो यह जो मन के अंदर जो हम डिजायर्स लेकर के चल रहे हैं, ये निष्काम कहाँ होगा? निष्काम कर्म जब करेंगे तब ना हमारी ब्राह्मणी संप्राप्ति होगी, ब्रह्म में हम लीन रहेंगे और ब्रह्म की संप्राप्ति कर पाएंगे, और तब जा करके हम ज्ञान को सही रूप में तौल पाएंगे। नहीं तो ज्ञान तो फिर ज्ञान ही है, न उसका अंत है, न मध्य है, न उसकी शुरुआत है। द्वितीय स्तर में इसमें 2 था। पहला ये तो ज्ञान की बात हो गई, क्योंकि ज्ञान को इंद्रियों के माध्यम से हम नहीं समझ सकते, ये बात तो क्लियर हो गई।
क्योंकि हमारी इंद्रियों की जो कैपेसिटी है वो लिमिट है। जब इंद्रियों के, अब आँख है तो आँख को देखने की अपनी कैपेसिटी है कि नहीं? ये बुक दिख रही है ना, सबको दिख रही है ना कि ये बुक है। क्या लिखा है? ना, दिख रहा है। लेकिन जरा सोचिए कि इस बुक को यदि हम लाइट के स्पीड से अगर फेंक दें तो इस बुक का अस्तित्व रहेगा? लाइट का स्पीड समझते हैं? जो प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर उस गति से इसको हम फेंक दें तो इसका कहीं नामो निशान बचेगा? ये हमको लगता है कि नहीं बचेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका अस्तित्व तो रहेगा, है कि नहीं? माइक्रो पाउडर बन जाएगा। ये माइक्रो पाउडर बन जाएगा जो हम अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे, लेकिन एडवांस जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक जो सिस्टम है, अगर उसके माध्यम से हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ये तो यही बुक का टुकड़ा है कि नहीं? तो ज्ञान जिसको हम इंद्रियों के माध्यम से समझना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। हम संसारिक ज्ञान को अपने इंद्रियों के माध्यम से जरूर आत्मसात कर सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान को इंद्रियों के माध्यम से हम आत्मसात नहीं कर सकते हैं। उसको तो हमें ब्रह्म उपलब्धि के माध्यम से ही पता चलेगा, आत्मज्ञान के माध्यम से ही पता चलेगा। इसीलिए जो भगवान शिव जो इस शिवोपदेश में जो पहला शिवोपदेश है उसमें कहते हैं, आत्मज्ञानम विदुर ज्ञानम ज्ञाना नया नया तुम तानी ज्ञानाओ भाषानी सारस्य नैव बोलना। तानी आत्मज्ञान और विदुर ज्ञान। बाबा कहते हैं कि जब तक परमार्थ की प्राप्ति न हो तब तक हमें संसार को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। क्योंकि टाइम हो गया क्या? 5 बजे तक कहा गया था कि कल्चर प्रोग्राम है। अभी 20 मिनट है। तो ये संसार का आत्मज्ञान हम तभी आत्मसात कर पाएंगे जब हम इस संसार के साथ अपने आप को संतुलन बना करके चलेंगे। कोई व्यक्ति चाहे कि इसको छोड़ करके हम उस आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे तो संभव नहीं। इसको पाने के लिए हमें अपने दायित्व को निर्वाह करना पड़ेगा। इसलिए परा और अपरा ज्ञान दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। परा ज्ञान हमें मोक्ष की प्राप्ति और अपरा ज्ञान से हमें इस संसार में जीने के लिए जो आवश्यकता है उसको लेकर के हमें साथ चलना पड़ेगा। इसके बिना संभव नहीं है। तो इस आत्मज्ञान के बारे में बाबा एक बात कहते हैं कि मनुष्य प्रथम स्तर में, लास्ट है ये, प्रथम स्तर में समझता है, क्योंकि आदमी जानता है ना, शोर नहीं करे प्लीज। आदमी संसार को समझता है कि यही सब कुछ है, यही हमारी दुनिया है, ये हमारा परिवार है, यही जानता है ना क्या? तो पहले स्तर में मनुष्य यही कहता है कि सिर्फ मैं हूं, है कि नहीं? जब इस ज्ञान को जानने का प्रयास करता है आदमी अपनी इंद्रियों के माध्यम से, तो कहता है कि परमात्मा कहता है कि सिर्फ मैं हूं। लेकिन जब इस मैंपन को चलते चलते जब उसकी तृप्ति नहीं होती है, जब उसके जीवन में शांति नहीं मिलती है, बेचैन हो उठता है, तब कहता है कि नहीं, मैं हूं और तुम भी हो। क्लियर हो रहा है? द्वितीय स्तर में जब इस सांसारिक सुख का भोग करते करते जब उब जाता है, तब कहता है कि नहीं, मैं भी हूं और तुम भी हो। और तृतीय स्तर में जब ज्ञान का सचमुच में उसको आभास हो जाता है, तब कहता है कि नहीं, सिर्फ तुम ही हो,
सिर्फ तुम ही हो। तो जब ये भावना जब आपके मन में जिस दिन आ जाएगी, उस दिन आपको इसका एहसास होगा कि मैं नहीं हूँ, सिर्फ तुम हो। हमारे इष्ट मंत्र का स्पिरिट यही है, आई एम दैट। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी ना, उस दिन ये संसार लगेगा कि हमारा जीवन सफल हो गया और इस धरती पर हमारा आना सार्थक हो गया और हमारा जीवन एकदम दिव्य, एक डिवाइन, एक देवत्व में जैसा प्रतिष्ठित होने जैसा महसूस होने लगेगा। लेकिन ये बात आएगी कैसे? ये बात आपके जीवन में कैसे आत्मसात होगी? अगर हम पूरी जिंदगी ज्ञान का आभास समझ करके, एक पेड़ की छाया को देख करके हम अनुमान लगाते रह जाएंगे कि इस पेड़ की रूपरेखा क्या है, इस पेड़ का असली रूप क्या है, तो ज्ञान की उस छाया से तो हम नहीं समझ पाएंगे। ज्ञान का जो सही सोर्स है, उस सोर्स तक हमें जाना है और उस सोर्स तक जाने के लिए हमें अपने मन को अंतर्मुखी ले जाना पड़ेगा। कस के करनी होगी साधना। ये भगवान शिव आत्मोक्षार्थ और जगत हित की बात करते करते अंत में इस उपदेश की जो अंतिम बात बता रहे हैं कि इस रास्ते पर चलते चलते और दूसरा कोई पथ नहीं है। मैंपन का अस्तित्व जिस दिन उस परमात्मा के साथ मिलकर के एक हो जाएगा, इष्ट के साथ मिलकर के इष्टमय हो जाएगा, तब हमें आभास होगा कि आई एम दैट, मैं वही हूँ, सिर्फ वही है, हमारा इस धरती पे कोई अस्तित्व नहीं है। यही हमारे जीवन का सही रूप में मान्य होगा और तब हम समझ पाएंगे कि रियल ज्ञान क्या है। तब हम कहेंगे रियल नॉलेज इज द रियल, नोइंग वन सेल्फ इज द रियल नॉलेज। ठीक है, मैं बता दूं तो आज का क्लास तो बहुत बड़ा था, हमने कोशिश किया बहुत कम में बोलने का, क्योंकि एक एक श्लोक इसकी जब व्याख्या की जाएगी, एक एक वर्ड्स